राहुल के हमले पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा किसानों को भड़काने वाले राहुल विदेश जाकर रचते हैं देश के खिलाफ साजिश। जींद में किसानों की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, कृषि कानून वापस लेने की मांग की, बोले हमारी फौज मजबूत है। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान हुआ हादसा, मंच गिरने से राकेश टिकैत समेत कई लोग नीचे गिरे। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, देख रही है सरकार, अपना काम करेगा कानून। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन। लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों के खिलाफ 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। 50 आरोपियों की भी पहचान हुई। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी हुआ हंगामा और नारेबाजी। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने कहा, किसानों के सामने अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को प्रयोग बताया। कहा, अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो देश में CAA और NRC के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने वाली विदेशी हस्तियों को विदेश मंत्रालय की नसीहत, बिना जानकारी के किसी तरह की टिप्पणी न करने की सलाह दी। हॉलीवुड स्टार रिहाना और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर रिहाना को करारा जवाब दिया। BMC का बजट पेश करने के दौरान BMC के ज्वाइंट कमिश्नर ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर। फिलहाल BMC के ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार की तबीयत ठीक है। केरल के 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। केरल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो के बाद विरोधियों पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। कहा, केरल की मौजूदा लेफ्ट सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। केरल की जनता बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी CM ममता बनर्जी। बोली, जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। कहा, 7 से 8 दिन के अंदर चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। बिहार में प्रदर्शन के दौरान अगर दर्ज हुआ अपराध का केस तो न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ठेका। DGP ने जारी किया आदेश। बिहार में सरकारी नौकरियों पर जारी DGP के आदेश पर सियासी संग्राम। तेजस्वी बोले, नीतीश हिटलर को दे रहे हैं चुनौती। JDU ने कहा, प्रदर्शन के बहाने किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दे सकते। देश की सबसे अमीर नगर पालिका BMC ने इस साल 39,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। पिछले साल के मुकाबले इस बार के बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई। BMC का बजट पेश करने के दौरान BMC के ज्वाइंट कमिश्नर ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर। फिलहाल BMC के ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार की तबीयत ठीक है। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का हुआ आगाज। आसमान में गरजे भारत के विमानों ने दिखाई ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम। भारत ने किया पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा के बयान का स्वागत। बाजवा ने कल कश्मीर के मुद्दे को शांति से सुलझाने की बात कही थी। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील उस्मान की गिरफ्तारी की मांग की। शर्जील उस्मान ने पुणे में हिंदू समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी। पटना पुलिस का दावा, रोड रेज में हुई थी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या। 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी तक फरार। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने पर केंद्र सरकार कर रही है विचार। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने आय सीमा 8 से 12 लाख बढ़ाने का दिया है प्रस्ताव। यूपी में माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन नेस्तनाबूद जारी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गुल हसन की संपत्ति पर चला बुलडोजर।
टीवी शो बिग बॉस सीजन 10 के विवादित प्रतियोगी रहे स्वामी ओम का यूपी के गाजियाबाद में निधन। पिछले कई दिनों से बीमार थे स्वामी ओम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।